अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज टीवी, आपकी होस्ट आपकी दोस्त नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। आज के लाइव वीआईपी गपशप में हमारी बहुत इम्पोर्टेंट वेरी वेरी स्पेशल पर्सनालिटी अहमर इकबाल साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आपकी जानिब जाने से पहले वो दोस्त जो पहली दफा इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं, आपको बताते चलूं कि आपकी मुलाकात वीआईपी गपशप में उन पर्सनालिटीज से होती है जो देख नहीं सकते मगर दुनिया को बहुत कुछ दिखा सकते हैं। ऐसे दोस्तों से मुलाकात करने के लिए या ऐसे दोस्तों के बारे में जानने के लिए आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को आखिर तक देखते रहें और अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हम तक पहुंचाते रहें। वो दोस्त जो आपके करीब, अगर कोई ब्लाइंड दोस्त मौजूद हैं और आप समझते हैं कि वो इस प्रोग्राम में आ सकते हैं या उनका आना ज़रूरी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर +614802132265 और ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। अपने मेहमान की जानिब चलती हूँ और वीआईपी गपशप में उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम से। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा हूँ, बहुत खूबसूरत सा हूँ, मैं बहुत प्यारा सा हूँ। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे हो, कोई शक नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारे हो। अहमर, जब से ये तय हुआ कि आपके साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है या आपसे बात करूंगी, तो आप यकीन करो कि उस वक़्त से अब तक मैं ये नहीं तय कर पाई कि मुझे बात का सिलसिला कहाँ से शुरू करना है, को कौन से सिरे से बात को मैं शुरू करूं, पकड़ूं, ताकि आपसे मैं हौसला करूं, बात करने की जुर्रत करूं, हिम्मत करूं। तो बहरहाल ये फरीज़ा तो मुझे सरअंजाम देना ही है। असल में आपकी जो ब्लाइंडनेस की वजह या रीजन कह सकते हैं, ये हादसा, अलमनाक हादसा, इसकी थोड़ी सी तफसील बताओ। यूं बताओ कि कैसे उस रात आप याद करते हैं जब आपको एक कॉल आई दरवाजे पर, आपके क्या सोचा वो लम्हा और उसके बाद के लम्हे, कैसे कंपैरिजन करते हो? आप एक्चुअली यकीन कर जाएं, उस दिन के बाद से आज तक हम्म। मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस तरह की चीज़ के मेरे साथ। आज तक कभी मैंने इस तरह का कुछ सोचा ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या कुछ हो चुका है। उस दिन से लेकर आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और ताकत कदम कदम में रखा था। असल में बहुत सारे लोग इस वक़्त अभी जो है ना इस कश्मकश में होंगे कि यार ऐसा हुआ क्या था मेरे साथ? क्या हुआ है इस हम्म। बंदे के साथ? अभी तक सामने नहीं आ रही बात। हुआ ये था कि जो मेरे सुनने वाले और जो देखने वाले दोस्त हैं, मेरे ऊपर एक लड़के ने एसिड फेंक दिया था, तेज़ाब, जी। जिसकी वजह से मेरा चेहरा जो है पूरा मस्क हुआ है और मेरे जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो है वो जल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी दोनों आँखें जो है वो मुतासिर हुई हैं, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता इस एसिड की वजह से। और इसके बाद क्या हुआ है, मेरे ऑपरेशंस हुए हैं, मतलब एक अजीब-सा एक कोरान-सा घर के अंदर, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में एक अजीब-सी जो है ना, एक अजीब-सी लहर है, ज़लज़ला-सा, एक तूफ़ान-सा आ गया था, यार ये क्या हुआ अचानक से? यानी कि आप दिन में मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ और हँसी-मज़ाक कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। हम्म। रातों-रात एक कॉल आती है और एक लड़के ने मुझसे कहा कि अहमद आओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, और उसने मुझे ऐसे ट्रिक दिया।
आपको चला कोई गया। डाउट नहीं हुआ उसके अंदाज से, या आपकी अहमद पहले आपकी कोई उससे मुलाकात हुई थी, या कोई रीजन? अच्छा, आप रीजन बताओ क्यों ऐसा उसने किया था आपके साथ? हाँ, अब रीज़न की तरफ आता हूँ। आप मैं टीचिंग करता था, ठीक है? हम्म। एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ एक मेरी जो है एक कलीग थी मेरे साथ, उनके साथ जो है मेरा रिश्ता तय हुआ था। मेरे घर वाले और मेरे जो उनके घर वाले आपस में बातचीत तय हो गई थी, और ये तय हुआ था कि कि तुम्हें, क्योंकि मैं उस वक़्त स्ट्रगल कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, तो जब मैं इस लायक हो जाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह शादी कर लूँगा। उस वक़्त मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि रिश्ता लगा था मेरा, ज़्यादा एज नहीं थी मेरी। हम्म। खैर मेरे घर वालों ने हम्म। कहा चलो ठीक है, है जगह तो अहमद का दिल है तो कर दो। सही। आप ये रिश्ता तय ये रिश्ता मेरा लगा रहा। तो ये लड़का जिसका नाम सुहेल है, हम्म। ये भी उस लड़के को जो है उसमें इंटरेस्टेड था, उसके साथ जो है ना अच्छा। शादी करने में। तो ज़ाहिर है उस लड़के ने इनकार कर दिया, तो उसने जो है अना में आकर, गुस्से में आकर, और उसने मुझको ऐसे ठीक दिया। अच्छा, उसकी पहले कोई ऐसी हरकत मशकूक आपको नहीं फील हुई कि उसने आपसे कहा कि गिफ्ट है और आप आसानी से बाहर चले गए, और वो भी रात को? तो पहले आपको उसकी कोई बातों से या अंदाज से आपको नहीं आइडिया हुआ था? असल में बात ये थी कि मैं प्रैक्टिकल्स करवाता था, उस दिनों प्रैक्टिकल्स चल रहे थे बहुत, हाँ। ठीक है? और मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इस वक़्त भी मुझे सुन रहे होंगे, और ज़रूर वो हँस रहे होंगे कि वो मुझे जो है रात के 1-1 बजे, डेढ़ बजे, 2-2 बजे तक उन्होंने मुझे कॉल करके मेरे घर पे आके मुझसे जो है ना, जो मुझसे जो है ना पूछना चाहा पूछते थे, सर ये मसला है, सर ये मसला आ गया। तो हम्म। मेरे ज़हन में ये था कि शायद कॉल आई है, तो मतलब उस वक़्त एक जिसे कहते हैं ना कि मैं सोचता हूँ कि शायद कोई स्टूडेंट मेरा है, ठीक है? और इस तरह से मेरा कुछ एक इंसान का दिमाग थोड़ा-सा जो है ना अ हम्म। वो हो गया था कि यार चलो देखते हैं तो कौन है। तो मैं गया तो उसने मुझ पर सामने खड़ा था, उसने ऐसे ठीक दिया। ऐसे फेंक दिया। अहमर, ब्लाइंड हो जाने के बाद किस एनजीओ ने, स्पेशली ब्लाइंडनेस के हवाले से पूछूंगी, किस एनजीओ ने या किस शख्स ने आपकी रहनुमाई की इस सिलसिले में? हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। देखिए जब ये हादसा मेरे साथ हो गया, हम्म। उसके बाद क्या होता है इलाज, और हाँ, बिल्कुल। आपको पता है और मेरे दोस्तों को भी पता है कि ये बहुत, बहुत ज़्यादा महँगा इलाज होता है ये, ठीक बिल्कुल। है? मैं तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, मैं क्या होता बहुत मुश्किल है इसको अफ़ोर्ड करना। तो जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक अंधेरे में होता है कि एक उम्मीद की किरण इंसान के एक आती है, तो इंसान को लगता है कि यार कुछ हो सकता है। तो वो मेरी उम्मीद की किरण गिरी करी थी हमारी प्यारी सी मुसर्रत मिज़्ज़ा हैं, अच्छा। डेफटेक्स इस्माइल लेकिन फाउंडेशन की वो रूह है, फाउंडर हैं। हम्म। वो मेरे पास हम्म। खुद चल के आई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगी, आप बिल्कुल भी जो है ना परेशान नहीं होना। हम्म। और मज़े की बात बताऊँ मैं, मतलब ये बात मज़े की नहीं है, बात ये है कि मेरे 35 से 40 ऑपरेशंस हो चुके हैं। इस 30 से चेहरे 40 के? ऑपरेशंस इस चेहरे के, इस आँख के, इस जिस्म के, और हम्म। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, गिला मुआवज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ मैं कुकिंग में उनके साथ होता हूँ, उस इदारे के साथ होता हूँ, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और हम्म। बस हम लोग वर्क करते हैं एक साथ। अच्छा, चूंकि आपकी हादसे की वजह जो अभी अब आपने बताई है, फिर मैं थोड़ी सी इस पे कुछ पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये ताल्लुक रखता है आपकी ब्लाइंडनेस से भी, और आपकी बिल्कुल जिंदगी चेंज होगी। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी कोई तफसील बनती है। तो अहमद, क्या आपकी जो मंगेतर थी, शी वाज इंटरेस्टेड विद हिम? आ, एक क्या अरसे उसकी तक मिलकर मिलकर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था? मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, शायद ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है इसका सही से। लेकिन इस हादसे के बाद जो है, उस लड़की ने हम्म। भी मुझे कहा था कि अगर कोई ऐसी बात नहीं है,
हादसा तो ज़िंदगी में होते रहते हैं अच्छा। और मैं तुम्हारा साथ दूँगी और ज़्यादा मैं खुश हो गया था चलो इंसान है साथ देगा। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आपको ये बताते हुए कि 1 से 1.5 साल पहले उस लड़की ने भी मेरा ये जो है ना साथ छोड़ दिया और अच्छा, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ हाँ, ये अफ़सोस हुआ हादसा और शायद तकरीबन ये हादसा तकरीबन आज से 5 साल पहले हुआ, 2016 में, अगर मैं जी हाँ। सही कह रही हूँ। तो वो हुँ, हुँ। इतना अरसा आपसे जुड़ी रही और उसके बाद फिर उसने अपना रास्ता तब्दील किया या जो भी वजह कह सकते हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अहमर, जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मीन्स कि आपकी स्टडी क्या थी या आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी? मैं एक व्हील की तरह देखिए पहिए की तरह कुछ चलता था दिन भर। कोई एक्टिविटीज़ ये थी मैं करता था हुँ, हुँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा था, लास्ट हाँ। स्टेज तक लास्ट आखिर का था और टीचिंग करता था मैं और होम ट्यूशन्स पढ़ाता था और घूमना-फिरना दोस्तों के साथ हुँ, हुँ। और ऐसी एक्टिविटीज़ थी मेरी। कुकिंग में मुझे बड़ा अच्छा शौक था अहमद, पहले। हाँ, वो तो मैं इंशाल्लाह आपसे भी बात करती हूँ इस पे। अहमद, जब आपसे वो शख्स पहली दफ़ा शॉपिंग मॉल में आपको रोक कर उसने आपको तंबी लगाई या धमकी दी, तो उसके बाद क्या आप भूल गए थे इस बात को? मैं आपसे कह रहा हूँ ना मैं इतना मसरूफ़ अपनी ज़िंदगी में था कि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था क्या ये मैं सोचा था कि यार चलो ये इस तरह तो मतलब एक धमकी दे रहा है तो हमने उसको जो है काउंट डाउन कर लिया था कि यार तुम इस तरह से बातें नहीं करो। देखो क्या हम दोनों कहा से था कुछ उसने? क्या कहा था उसने उसने कहा आपको? यही कहा था कि छोड़ दो और मैं इंटरेस्टेड हूँ वरना अच्छा नहीं होगा, देख लूँगा तुम लोगों को मैं, इस तरह की बातें। हुँ, हुँ। एक्सरसाइज़ जो होता है। तो बस वो तो इतना आपने मैंने इसको जो है ना सीरियस नहीं लिया, मैंने सीरियस नहीं लिया, इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक जा इस हद सकता तक है। जाएगा। तो जब आप गए थे, आपने जैसे बताया कि मैं रात को बेल हुई, फ़ोन आया और मैं नीचे गया, तो क्या फैमिली मेंबर्स थे घर पे? किसी ने उसको पहचाना, देखा? कौन था वो? अब तो आप उसका नाम भी बता रहे हैं, यकीनन आपके इल्म में होगा। तो क्या उस वक़्त फैमिली मेंबर्स ने उसको देखा था? हाँ जी, ये मेरे घरवाली ने ये देखा था उसे फेंकते हुए हुँ, और हुँ। मेरे घरवाली ने खुद देखा उसे फेंक के और वो फेंक के भागा था। तो मेरे वालिदा थी उस वक़्त, मेरी बहन थी, जो कि ऊपर अपने कमरे में थी और मेरे घरवाली थे जो उस वक़्त टहल रहे थे, क्या कहते हैं हुँ, हुँ। बालकनी में, तो उन्होंने देखा था कि यार तो बस वो इंसान शोर-शराबा मच गया था और बस उस वक़्त उसको नहीं पकड़ा, बाद में वो उसको हमने जो है ना हैरेस कर लिया था। आप वैसे उसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या सिर्फ़ जेल ही होना उसके लिए, मीन्स आपके जज़्बात की मैं, यानी कि जो तकलीफ़ आप पे गुज़री है, सामना जिसका किया आपने या अपनी ज़िंदगी में जो आपने खोया, तो कहते हैं कि बस एक जेल ही उसके लिए काफ़ी है? या उसको इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं? कभी आप सोचते असल हैं इस में बात पे? मैं ये कहता हूँ कि उसको सज़ा होगी या उसके साथ जो सज़ा हो हुँ, अ, कि इससे इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उसकी सज़ा हो तो दुनिया देखे, लोगों को बिल्कुल, इज़्ज़त हासिल हो, बिल्कुल। ठीक है? इरबत जेल हो इबरत हासिल हो। लोगों को कि यार लोग एसिड का नाम सुन के जो है ना थोड़ा-सा काँप जाएँ, कि यार अगर हमने किसी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, तो उसके बाद हमारा क्या अंजाम होगा? ये अंजाम होगा जैसा इसके साथ हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ इस तरह का कुछ सज़ा हो। जेल तो क्या कर सकते हैं? जेल तो कुछ नहीं। अच्छा अहमद, ये बताओ कि अब आप मुझे आपने बताया था कि आप कुकिंग भी कर लेते हो हुँ, हुँ। और ये क्या ब्लाइंडनेस से पहले भी आपको कुकिंग का शौक था या अभी बाद में फिर आपको ये शौक पैदा हुआ? ग्लैनियर से पहले की मैं मुझे एक और शौक था, मैं पहले ही कुकिंग करता था और अब भी शौक है कि मैं कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फैमिली इतनी आसानी से आपको चूल्हे के करीब जाने देती है? बिल्कुल, मेरी वालिदा ने खुद मुझे खड़ा किया है, कहते हैं खड़ा किया है, जाओ बनाओ, अरे कुछ नहीं वाह! होता क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्या होगा? हाथ जलेगा बस उसके अलावा क्या होगा? हुँ, हुँ। आज जलेगा तो कल ठीक होगा,
हाल ठीक हो गया। तो क्या बना लेते हो? किस तरह चूल्हे को यूज़ करते हो? क्योंकि अब तो जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपकी बिल्कुल साइट नहीं है, यानी कि आपको अभी शायद लाइट परसेप्शन भी ठीक नहीं है आपकी। तो फिर चूल्हा किस तरह यूज़ करते हो और क्या-क्या कुकिंग कर लेते हो? हाँ, अल्लाह ताला ने मेरी आँखें तो तासीर की हैं, लेकिन मेरे कान, हाथ, नाक ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग कर बहुत, दिए हैं। हाँ, तो अपना बहुत खूब। हाथ से जो है मैं चेक करता हूँ कि कितनी रेंज है गन्ने की। हुँ, सुन के हुँ, बताता हूँ कि हुँ। जो है खाना कितना तैयार है, और अपने जो है ना अच्छा, किसी स्टिक से टच करके कुछ पता चलता है कि गला ही नहीं गला। मैं स्वीट डिशेज़ बना लेता हूँ। मैं नगेट्स बना लेता अच्छ हूँ, मैं बिरयानी बना लेता हूँ, मैं अरे कोरमा बना लेता हूँ, वाह! दाल अच्छा, चावल बना लेता हूँ। माशाअल्लाह चावल, कोरमा, बिरयानी, ये तो बहुत अच्छी डिशेज़ आप बना लेते हो। तो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपकी ये ब्लाइंडनेस के बाद हुई थी या शुरू से ही पहले से ही आपको था इन चीज़ों का शौक? नहीं, पहले से शुरू शुरू से शौक था मुझे इन सब चीज़ों का, तो कुकिंग का, फिर और बस फिर एक मुश्किल हुँ, ही हुँ। था। अच्छा, वो मैंने पहले आपसे पूछा था, फिर आपने अपनी एनजीओ का इंट्रोडक्शन दिया जहाँ से आपका ट्रीटमेंट हुआ, ये तो हुँ, मैंने हुँ। और अब आप मुझे बताओ कि ब्लाइंडनेस के हवाले से किस शख्स ने या किस पर्सन ने आपकी रहनुमाई की थी, जब आपको पता चला कि आपकी आँखें या डिसेबिलिटी हो गई है, ब्लाइंडनेस हो गई है आपको? अच्छा, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हुँ, हुँ। ब्लाइंड कम्युनिटी भी होती है, इस तरह के लोग भी अच्छा। होते हैं। हाँ, हुँ, हाँ, हुँ। मुझे बिल्कुल भी अभी तक मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई नहीं पता कि जो है ना कौन-कौन से इदारे होते हैं। हाँ, मैं लोग आते हैं, मिलते हैं, और मैं जगह बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ। तो बस ये है कि लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक यही मेरा जो डेक्लेक्स इस्लाम लेकिन फाउंडेशन है, इन्होंने ही मुझे एक इदारे से जो है हुकअप कराया था। एक कोर्स मैंने किया था, कस्टमर किस सर्विस इध एंड डिटेक्टिव का। अच्छा, कस्टमर सर्विस। वो टैब फाउंडेशन था। टैब फाउंडेशन से मैंने किया था, और हुँ, हुँ। हसनैन जो है वो भी उसमें थे, और यहीं से मुझे मिले थे बहुत सारे। उन्होंने मुझे डिफरेंट लोगों से जो है ना हुकअप कराया मुझे, कि आप इधर जाएँ, इधर हाँ। जाएँ, इनसे मिले। लोगों से फिर मुलाकात हुई मेरी, फिर हुँ, 8 लोगों से हुँ। भी इसके साथ मेरी मुलाकात हुई। हुँ, हुँ। तो या ब्लाइंड होने के बाद भी आपने अपनी स्टडी जारी रखी? अ, जब आपको हुँ, हुँ। नहीं, स्टडी अच्छा मेरे ऑपरेशंस 35-40 ऑपरेशंस मेरे होते रहे, हाँ। और अभी तक मेरे हुँ, हुँ। ऑपरेशंस हो रहे हैं, रुके नहीं है। आगे बहुत सारे ऑपरेशंस बाकी हैं। अ, अच्छा। तकरीबन 10 से 15 ऑपरेशंस बाकी हैं, और भी होने हैं हुँ, मेजर हुँ। ऑपरेशंस, नेक के और अच्छ चेहरे के। बाकी सब सही। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा सेट है बिल्कुल। बस कुछ हुँ, चीज़ें हुँ। हैं जो होगी मेरी, तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा, ठीक है। आप जिस इदारे के साथ एफ़िलिएटेड हो, तो वहाँ पे आप क्या काम करते हो? अ, मैं उनको रिप्रेज़ेंट करता हूँ डिफरेंट किस्म के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। वहाँ मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। सिर्फ़ वहाँ ये नहीं है कि मैं अकेला नहीं हूँ वहाँ, कि जिनका इलाज किया जा रहा है। 700 प्लस ऐसी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जिनका वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, जो जल जाते हैं या जिनका स्ट्रोक आ जाता है। उनको मुझे मोटिवेट करना होता है कि ज़िंदगी में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो मिलकर करते हैं हम लोग। अहमर, आज मैंने सोचा था कि मैं आपसे ना बहुत ज़्यादा बातें पूछूँगी, बहुत कुछ कहूँगी। आपसे ढेरों आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछूँगी, लेकिन जब आपसे बातचीत का सिलसिला हुआ, तो पता नहीं जाने कहाँ मेरे सारे अल्फ़ाज़ खो गए। मुझे तो ये मैंने शुरू में बताया कि मुझे तो ये भी नहीं अ, अंदाज़ा हो रहा था, मैं नहीं तय कर पा रही थी कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, अमर से क्या पूछूँ और क्या ना पूछूँ। तो वक़्त का चूँकि आपने मुझे जो वक़्त दिया, वो तो बहुत करीब आ गया और आपका जो टाइम है, वक़्त बड़ा ज़ालिम है, इंतज़ार नहीं करता। आपके पास क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया, ये आपने तय करना है। तो सही बात। अब अमर क्या करोगे फ्यूचर का आपका क्या ये ट्रीटमेंट तो आपका चल रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर का खुद से हाँ, पहले आप ये बताओ कि आपकी एक आपने मुझे बताई थी कि आप अपनी एक बुक आपकी लाइफ स्टोरी या आप किताब शाया कर रहे हो, लिख रहे हो। उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताओ, फिर आपका फ्यूचर का मैं जानना चाहूँगी प्लान।
बिल्कुल आपको जानकर और सुनने वाले जितने भी दोस्त हैं और खुशी हम्म, होगी कि मैं किताब लिख रहा हूँ, एक नई ज़िंदगी का सफ़र। एक नई जिंदगी का अ, सफर। हाँ, असल क्या होता है कि इंसान सोचता है कि इंसान की नई ज़िंदगी शुरू होती है, जिनकी शादी हो जाती है या कोई नए जगह जॉब करता है या कोई बिज़नेस शुरू करता है, उसकी नई ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है, खुशी से शुरू होती है। लेकिन मैंने ये नई ज़िंदगी एक तकलीफ से शुरू की और इसका जो सफ़र का जो एंड होगा, अख्ताम होगा, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी से होगा। बहुत हैप्पी एंडिंग ज्यादा। होगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप जैसे हौसला और हिम्मत रखने वाले शख्स जो इतने बड़े अलमनाक हादसे से गुजरे हों, जिसका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, यकीनन उसकी ज़िंदगी का जो इसकी किताब का इख्तिताम वो बहुत हैप्पी होगा। और इस किताब के अलावा क्या करोगे मुस्तकबिल में? ये तो आपका है, कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा पैगाम है जो आप किताब की सूरत में लोगों तक पहुँचाओगे। तो खुद से आपकी पर्सनल लाइफ़ के अलावा यानी आप क्या अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हो? आप अपने लिए से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि और लोगों के लिए मैं जीऊँ ज़िंदगी। हुँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एसिड इतने आसानी से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसका पाबंदी की जाए। मेरा फ्यूचर में ये प्लान है, कुल कंप्लीट हमारे मुल्क के अंदर एसिड पर पाबंदी हो जाए। तो इस पर मैं इंशाल्लाह वर्क कर रहा है। मैं अकेले नहीं कर रहा, मेरे साथ जो मेरा इदारा है एप्लेक्स इस्माइल फाउंडेशन, हम लोग मिलकर उसका जो है हुँ, ना वर्क कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में मैं नहीं चाहता कि मेरा मतलब मज़ीद हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन एसिड की वजह से ब्लाइंड हो, बहुत तकलीफ होती है। तो ये मेरा एक मिशन है, खुश। तो बस इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में और ये बहुत अहम पर्पज़ है इसमें अल्लाह आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह कामयाब करेगा क्योंकि आप अ, अच्छा अहमर आपका तो वैसे जो आपकी बातें हैं या जो जिस चीज़ से आप गुज़रे हो या अब तक जो आप आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ चैनल्स पे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। इस वक़्त जो आपको देख और सुन रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको ना जानता हो। तो आपकी जो जितनी बातें हो चुकी हैं वो आपके एक मोरल मैसेज है। तो फिर भी कोई ऐसी बात अपने ब्लाइंड साथियों के लिए या अपने देखने वाले साथियों के लिए जो इस वक़्त आपके ज़हन में हो, कहना चाह रहे हो? बातें बहुत सारी है मुझे कहने की, लेकिन 2 बातें करूँगा। एक, देखिए आपस में जो है एक प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करें दिल के अंदर, दूसरों के लिए। और दूसरी हुँ, बात ये है कि मोटिवेशन, आज आप लोगों ने जो मुझे देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, आप लोग को हुँ, ज़रूर हुँ, मुझसे कुछ न कुछ मोटिवेशन मिली होगी। लेकिन इस मोटिवेशन का अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में असर हो, तो मैं ये कहता हूँ कि पहला कदम शर्त है। जब तक आप अपने फिज़िकली तौर पर ज़िंदगी में उठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सारी मोटिवेशन स्पीचेज़, मेरी बातें सब का कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपने मेरी बात सुनी है, तो उठें और ज़िंदगी की जितने भी गोल्स हैं, आप उसको पूरा करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह पूरा होगा। मैंने किया, मैं अपनी ज़िंदगी में उठा, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना नहीं पता था कि मैं चल सकूँगा। मेरे हुँ, पूरे सर से लेकर पाँव तक मैंने पट्टियों में लिपटा हुआ था मैं। आज मैं बैठता हूँ, पूरी दुनिया घूम रहा होता हूँ मैं। बस ये है कि हिम्मत होनी चाहिए और इरादा हो, मोटिवेशन हो, तो आप खड़े हों, खुद से खड़े हों और आगे बढ़ें। मतलब मतलब मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही जैसे कि बस आपके पास एक गाड़ी है छोटी-सी और आप चाहते हैं कि दुनिया घूमूँ, लेकिन उसके लिए आपको हिलना पड़ेगा, हरकत में बरकत है। जब तक आप हाथ नहीं हिलाएँगे, गाड़ी नहीं चलाएँगे, तब तक आप दुनिया नहीं घूम सकते। बस यही है कि मोटिवेशन है, हिम्मत करें आगे बढ़ने की। ये नहीं सोचें कि इससे आप फेल हो जाएँगे। नहीं, फेलियर से कभी नहीं घबराना। मेरे आपको बताऊँ, मेरे नेक के इतने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक हुँ, है? मेजर ऑपरेशंस, फेल, फेल, ठीक है? मैं इससे घबराया नहीं है, कोई मसला नहीं है। आज नाकाम हुए, दोबारा कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते-करते इसमें मुझे कामयाबी ज़रूर हुई है। तो बेशक। फेलियर से कभी नहीं घबराएँगे। बहुत, बहुत ज़बरदस्त अहमद।
शुक्रिया अमर आपका कि आप आए इस प्रोग्राम में, मुझे टाइम दिया, अपने दोस्तों से अ, अपनी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग बातें आपने की, सच्ची बातें जिनसे आप खुद गुज़रे हो और जिनका आपने सामना किया। तो चलें इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम में हम आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ़ हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है, जो यहाँ पर आके अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। वो किस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, ये वो अपनी ज़बानी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। मुझे आज आपसे मुख्तसरन बात कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत अच्छा लगा अहमद। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे, ढेरों खुशियाँ अता करे और जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको वो एहसन तरीक़ से अता कर दे। दोस्तों, आमीन। मुझे अपनी जी, दुआओं में आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया नुसरत। मैं बीच में हाइल हो रहा हूँ कि एंड पे कुछ मैसेजेस आए हैं कमेंट्स की सूरत में, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो मैसेज पढ़ दूँ ताकि अहमद और बाकी लोग भी इसको सुने, जो सुन रहे हैं उनके लिए। पाक ग्लोबल न्यूज़ हैं, हमारे सरताली साहब हैं, उन्होंने आपको वेलकम कहा है अहमद को। बहुत शुक्रिया। और फिर सरवत अमरीन साहिबा हैं, वो आपके लिए बहुत सारी दुआएँ कर रही हैं। थैंक यू। फिर सिद्धार्थ दुखते साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? दुआ करने वाले लिए बहुत ज़्यादा। अरीदा फातिमा ने कहा है कि हम स्पीचलेस और बहुत सारी दुआएँ लिखी हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। अदब पारे हैं, अदब पारे एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि यू आर सो गॉर्जियस और बहुत सारी दुआएँ लिखी हैं। और थैंक बहुत यू। फिर जो सिद्धार्थ साहब की दोबारा एक मैसेज आया, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी अप्रोच है आपको ज़िंदगी की तरफ जो लेके चले थैंक हैं। यू। और भी इसके अलावा थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे और आ रहे हैं, वो सभी आपके लिए नेक दुआएँ और नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहे हैं। थैंक यू, सबका बहुत शुक्रिया। जी, अहमद बिल्कुल आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो, अपने दोस्तों के साथ हो और हम आपके साथ हैं और हमारी ढेरों दुआएँ, हमारी कोशिशें जहाँ आपको ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं। मुझे अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक़्त दिया, गो कि ये तय हुआ कि हम बहुत मुख्तसर टाइम के लिए आपसे आपका वक़्त लेंगे, लेकिन थोड़ी-सी बात तवील होगी, मैं माज़रत चाहती हूँ इसके लिए। तो वो दोस्त जिन्होंने कमेंट्स दिए, अपनी राय का इज़हार किया और अहमद को ढेरों दुआएँ दी, वो हमेशा अहमद को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहती हूँ और अपने दोस्तों से इजाज़त चाहती हूँ। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।